और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड हाई कोर्ट और नैनीताल जिला पंचायत चुनाव के वक्त हुई मनमानी से जुड़ी। हाई कोर्ट मामले में एक बार फिर सख्त नजर आ रहा है और जांच अधिकारी की जांच पर तमाम सवाल खड़े किए हैं। जिन सदस्यों के अपहरण की बात कही गई थी, फिर उन्होंने घूमने जाने की बात कही, उनके बयानों पर भी हाई कोर्ट अब सख्त नजर आ रहा है। हाई कोर्ट ने मामले में जांच अधिकारी को तो खरी खोटी सुनाई ही, साथ ही साथ पांचों सदस्यों को भी लपेटे में लिया है। मामले की जांच सीआईडी कर रही है, लेकिन अब मामले की जांच एसआईटी के हाथ हाई कोर्ट ने देने का संकेत दिया है। जांच अधिकारी को हाई कोर्ट ने जहां जमकर खरी खोटी सुनाई, तो वहीं ऐसे कई सवाल भी पूछे जिनका जवाब नहीं दे पाए अधिकारी। हाई कोर्ट ने जिला पंचायत सदस्यों से भी कई तीखे सवाल किए और सवालों में वो अटकते दिखाई दिए, जिससे जस्टिस खफा दिखाई दिए। मामले में कई घालमेल के संकेत तो दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में हाई कोर्ट ने जांच रिपोर्ट को भी सवालों में खड़ा कर दिया है। तो नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष का जब चुनाव हुआ था, तब तमाम मनमानी देखने को मिली थी। 5 जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण के वीडियो वायरल हुए थे, जिसके बाद उनकी जांच की मांग की गई थी। लेकिन बाद में जिला पंचायत सदस्य सामने आए और कहा कि हम तो अपनी मर्जी से घूमने गए थे, जिसके बाद ये मामला पूरी तरीके से पलट गया था। चुनाव आयोग ने भी इस मामले में तमाम तरीके की दलीलें दी थी। हाई कोर्ट ने तब जिलाधिकारी और एसपी की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए थे और एसपी के तबादले का आदेश जारी किया था, लेकिन बाद में कई सवाल जवाब भी हुए थे। अब इस मामले में लगातार सुनवाई चल रही है और सुनवाई के दौरान एक बार फिर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने इस मामले में पेश की गई जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर नाराजगी जताते हुए कहा कि रिपोर्ट संतोषजनक है ही नहीं। निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी गठित करने के फिर संकेत दिए। सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के सामने हुई, जिसमें तमाम टिप्पणियां की गईं। पूर्व के आदेशों के अनुसार चुनाव के दौरान अपहृत बताए गए 5 जिला पंचायत सदस्यों को भी अदालत में पेश किया। कोर्ट ने उनसे कई सवाल पूछे, लेकिन उनके जवाबों और जांच रिपोर्ट से खंडपीठ संतुष्ट नहीं दिखाई दी। कोर्ट ने साफ कहा कि मामले में कई बिंदुओं की गंभीरता से जांच होनी चाहिए और वर्तमान रिपोर्ट तथ्यों पर प्रकाश नहीं डालती है, इसलिए हम इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं कर सकते। इसी दौरान सुनवाई के दौरान बीडीसी सदस्य पूनम बिष्ट की याचिका पर भी बहस हुई, जिसमें आरोप लगाया गया कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में एक मतपत्र पर ओवर राइटिंग कर क्रमांक 1 को 2 कर दिया गया, जिससे मत अमान्य घोषित हुआ। याचिका में अध्यक्ष पद के लिए पुनः मतदान की मांग की गई है। कोर्ट ने भी इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए जवाब तलब किया है। आपको बता दें कि 14 अगस्त को चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार ने अध्यक्ष पद का चुनाव जीता था, लेकिन कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि उनके समर्थक जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव से पहले अपहरण कर लिया गया था, जिसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। जब इन सदस्यों को खींच कर लेकर जाया जा रहा था, तब पुलिसकर्मी वहां पर खड़े हुए तमाशबीन बने सब कुछ देख रहे थे। बाद में इन्हीं सदस्यों ने अपना बयान दिया और कहा कि हम तो अपनी मर्जी से घूमने गए थे। बाद में इन सदस्यों ने जो बयान दिया था, उसी की वजह से ये मामला और ज्यादा पेचीदा हो गया है। ये मामला लंबे समय तक राजनीतिक चर्चा का कारण भी उत्तराखंड में रहा है। कांग्रेस ने नैनीताल एसएसपी पर भी कार्रवाई की मांग उठाई थी। ये मुद्दा इतना गरमाया कि कांग्रेस ने इसे गैरसैंण विधानसभा सत्र में भी जोर शोर से उठाया था, जिसके चलते विधानसभा की कार्रवाई कई घंटों के लिए बाधित हो गई थी। अब हाई कोर्ट ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए जांच अधिकारी से ऐसे सवाल पूछे कि जांच अधिकारी का गला सूख गया। उसे बताते नहीं बना कि हम क्या कहें और क्या ना कहें। जस्टिस ने जिस तरह से सवाल पूछे हैं, उन सवालों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, ये भी खंडपीठ ने कहा। इस मौके पर 5 जिला पंचायत सदस्यों को भी कोर्ट में पेश किया गया था और जब कोर्ट में पेश किया गया तो उनसे भी तीखे सवाल किए गए और पूछा गया कि भाई ऐसे खींच कर कौन अपने दोस्तों को घुमाने के लिए लेकर जाता है, आप जरा इसे बताएंगे। जिस पर जिला पंचायत सदस्यों का गला सूखा दिखाई दिया, उन्हें भी जवाब देते नहीं बना, जिसके बाद जस्टिस ने कहा कि ये रिपोर्ट जो पेश की गई है और जो बयान सामने आ रहे हैं, ये आपस में तालमेल नहीं खाते, स्पष्टता नहीं हो रही है, इसलिए इस मामले की जांच एसआईटी के जरिए करवाई जा सकती है। तो मामले में एक बार फिर सुनवाई हुई और एक बार फिर ये मामला सुर्खियों में है। ऐसे हाई कोर्ट ने जो तेवर दिखाए हैं, उनसे साफ नजर आ रहा है कि इस मामले को लेकर हाई कोर्ट कोई बड़ा फैसला जल्द सुना सकता है। तो नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर के जो याचिका हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी, उस याचिका पर सुनवाई का दौर लगातार जारी है और अब हाई कोर्ट ने जिस तरीके का रुख अपनाया है, जिस तरीके से तल्ख टिप्पणियां की हैं, इन टिप्पणियों से इतना तो साबित हो गया है कि इस मामले में जल्द कोई बड़ा फैसला आ सकता है और जब भी फैसला आएगा तो ये फैसला ऐतिहासिक होगा। देखना यह है कि हाई कोर्ट एसआईटी को अगर जांच सौंपता है और एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट सौंपती है, उस जांच रिपोर्ट के आधार पर हाई कोर्ट फैसला क्या लेगा।
फिलहाल तो नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के वक्त जिस तरीके की मनमानी हुई उससे सरकारी मशीनरी भी सवालों के घेरे में है, राज्य निर्वाचन आयोग भी सवालों के घेरे में है। इसके अलावा एसएसपी और जिलाधिकारी पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं।